Hello students. In the last video we have seen how to find out the ratio, how to find out the percentage. Today also here I am with new example. You will see, then you will come to know that. This is little lengthy example, but in this example we will clear 2-3 concepts easily. Look this example, after looking you will come to know that. Read example carefully. A picnic is being planned in a school for class 8. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. What is mean by this? एक पिकनिक उन्होंने प्लान की है 8 स्टैंडर्ड के क्लास के लिए. उसमें उस पिकनिक में 60% गर्ल्स है, तो टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 18 है. द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. पिकनिक साइट कितनी लंबी है? 55 किलोमीटर है फ्रॉम द स्कूल, यानी कि जाने के 55 किलोमीटर और आने के 55 किलोमीटर. And the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer. The total cost of refreshments will be ₹4,280. 4,280. Can you tell? Here 3 questions are asked to us. The ratio of the numbers of girls to the number of boys in the class. The cost per head if 2 teachers are also going with the class. If their first stop is at place 22 kilometer from the school, what percentage of the total distance of 55 kilometer is this? What percent of the distance is left to be covered? यानी कि क्या करना है, देखो पहले हमें रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज़ हमें फाइंड आउट करने हैं. बाद में पर मेंबर को, पर पर्सन को कितना चार्ज लगेगा वो फाइंड आउट करना है. पर पर्सन को कितना चार्ज लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. पर पर्सन को समझ में आ रहा है? पर पर्सन को कितना चार्ज लगेगा ये फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? टोटल जो रेंट होगा, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. वो फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. वो फाइंड आउट करने के बाद टोटल पर्सन्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं. टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के बाद अगर 22 किलोमीटर पे पहला स्टॉप होगा तो बाकी का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वन बाय वन आई विल टेल यू. इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल देन यू विल कम टू नो दैट फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज हियर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन. इधर सिर्फ यही दिया है 60% गर्ल्स, यानी कि 18 गर्ल्स है. तो बॉयज़ कितने हैं मालूम नहीं है, टोटल स्टूडेंट्स कितने ये भी मालूम नहीं है. तो पहले हम टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे और बाद में क्या करेंगे? एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे. ओके, हाउ टू स्टार्ट दिस यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. Solution given. What I said, first of all we will find out the total students. Okay, let us consider the total number of students. Suppose x. Let us consider the total number of students x. Okay, from this total number of students x, 60% girls are there. Means 60% girls of x is, do you understand? 60% गर्ल्स है, तो 60% किस में से 60%? x में से 60%. x में से क्यों 60%? बिकॉज x इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, देन 60% girls from x. 60% girls from x. बट 60% गर्ल्स अगर होगी तो भी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमें इधर दिया है. ओके, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? 18. बट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, बट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18. Why I am writing this? But total number of girls is 18, because with the help of this total number of girls and their percentage we can find out total number of students. How we can find out total number of students, that also I will explain over here. Listen and try to understand.
Okay, now look here. Then 60% girls. 60% means what? 60 divided by 100. 60% girls. From what 60% girls? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 60% गर्ल्स है, बट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन 18. अभी इधर कंफ्यूज हो सकते हो तुम. ओके अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो सर आप बोल रहे हैं 60% गर्ल्स भी बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं और बाद में 18 भी लिख रहे हैं. अभी एक बात ध्यान से सुनो इधर और ध्यान से देखो भी इधर एग्जाम्पल में 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्लियरली बताया इधर, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमने इधर क्या किया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसीडर किया. तो टोटल नंबर जब भी हम किसी की परसेंटेज निकालते हैं तो हम वो परसेंटेज टोटल नंबर से ही निकालते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए. समझ में आ रहा है? कल भी मैंने तुमको दिखाया था एक एग्जाम्पल में. तो हमें अगर टोटल नंबर जितना है यानी कि गर्ल्स कितनी है मालूम हो तो हम उसमें से ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. 60% यानी कि क्या? 60 डिवाइडेड बाय 100. 60 divided by 100 into x is equal to what? 18. Now here we can find easily x. How we can find easily x? Look here. Therefore x is equal to, we will transfer this. जब हम ये RHS को ट्रांसफर करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आएगा. मीन्स लाइक दैट 18 into 100 divided by 60. 18 into 100 divided by 60 यानी कि ये 100 इसको मल्टीप्लाई होंगे और 60 उसको डिवाइड होंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी सॉल्व करेंगे देखो 0 0 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 3 जार, तो 3 इंटू क्या हो गए 10. देयरफॉर x इज इक्वल टू 30. समझे? यानी कि उधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30. अभी 30 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से ऑलरेडी उन्होंने दिया है 18 गर्ल्स है, तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 30 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू कितने हो गए? 12 बॉयज़. तो हमें कितने बॉयज़ मिल गए इधर? 12 बॉयज़ है और कितने गर्ल्स हैं? 18 गर्ल्स है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स to the boys in the class. Now the ratio of number of girls to the boys. The ratio of number of girls to the boys. अभी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 12. अभी डिवाइड करो, 6 3 जार 6 2 जार. देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 3:2. पहला क्वेश्चन क्लियर. ओके नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? टू फाइंड कॉस्ट पर पर्सन. इधर देखो क्या फाइंड आउट करना है? The cost per head if the two teachers are also going with the class. अभी पर हेड को कितना कॉस्ट लगेगा ये हमें भी फाइंड आउट करना है. द कॉस्ट पर हेड. ओके द कॉस्ट पर हेड. कॉस्ट पर हेड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज कितना लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट transport charge. Transport charge, how we can find out transport charge? By using this formula, which is distance both way into rate. Distance both way यानी कि क्या? जाने के लिए 55 किलोमीटर, आने के लिए 55 किलोमीटर, इंटू रेट उन्होंने दिया है पर किलोमीटर कितना रेट है? 12. देन वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस बोथ वे into rate, that is equal to 55 into 2 plus, sorry plus not into होगा 55 into 2 into 12 यानी कि क्या 110 into 12 यानी कि आंसर कितना आएगा?
1320, यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगेगा उनको 1320। ओके, अभी टोटल एक्सपेंसेस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेशमेंट चार्जेस भी उन्होंने लिए इधर 4280। अगर 4280 रिफ्रेशमेंट चार्जेस है और टोटल ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने हैं 1320, देन वी कैन फाइंड हियर टोटल एक्सपेंसेस। हाउ वी कैन फाइंड टोटल एक्सपेंसेस? लुक हियर, आई विल शो यू हियर। This is also very simple. Total expenses is equal to, what will be the formula? Total expenses, refreshment charges plus transportation charge. Do you understand? Refreshment charge plus transport, TRANSPORT, transport charge. Do you understand? Total expenses is equal to refreshment charge plus transport charge. Replacement charge 4320, 4320, yes, am I right? कितना है रिप्लेसमेंट चार्ज? देखो फिर से, सॉरी 4280, 4280 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है 1320। तो टोटल कितना होगा देखो 5600, ऐड करके देखो 5600। अभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम फाइंड आउट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पर हेड चार्ज हमें मिल जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ persons is equal to, now look here, number of girls plus number of boys plus number of who is teachers। ऐड करो, नंबर ऑफ गर्ल्स 18, नंबर ऑफ बॉयज 12 प्लस नंबर ऑफ टीचर्स 2, दैट इज इक्वल टू 32, यानी कि टोटल पर्सन्स कितने हो गए 32। ओके, अमाउंट स्पेंड फॉर वन पर्सन, यानी कि पर हेड चार्ज नाउ वी कैन इजीली फाइंड। अमाउंट स्पेंड फॉर one person, amount spent for one person is equal to 5600 divided by 32, that is equal to 5600 divided by 32, that is equal to what? We will divide, then we will get answer here 175, यानी कि पर हेड एक आदमी को कितने रुपीस लगते हैं इधर फॉर गोइंग टू दैट ट्रिप, दे नीड 175 रुपीज 175। अभी तीसरा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस, अगर 22 किलोमीटर पे उनका पहला स्टॉप हुआ है तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज, लुक हियर, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वाज, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टॉप, ऐसे भी बोलोगे तो चलेगा, फर्स्ट स्टॉप इज कितना 22 किलोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टॉप इज व्हाट 22 किलोमीटर। अभी इसकी परसेंटेज निकालनी है, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, टोटल डिस्टेंस कितना है। ओके, टोटल डिस्टेंस यानी कि अभी जाने का डिस्टेंस लेना है, आने का नहीं, अभी वो जा रहे हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पे पहला स्टॉप, जाने का डिस्टेंस है 55, तो हम 100 से उसको क्या करते हैं कंपेयर। अब जब कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा इधर 40%। कितना आंसर आता है 40%। तो डिस्टेंस कितना बचा, द डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रैवल
द डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रैवल दैट इज इक्वल टू 100% में से कितने परसेंट माइनस करेंगे 40%, तो बचेगा कितना 60%. डू यू अंडरस्टैंड? हियर वी गॉट ऑल अदर थिंग्स आर देयर विच आर आस्क्ड इन द example. Once again I will show you this example, then you will come to know that. Okay, here there is one picnic, and that picnic is having in that picnic 60% girls are there, means total number of girls 18 are given. That picnic going distance is 55 kilometer and coming distance also 55 kilometer. Per head charge is 12 per head, not per kilometer charge. Per kilometer charge is given here 12 kilometer, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को कितने रुपीज़ लेगा वो 12 रुपीज़ लेगा. रिफ्रेशमेंट चार्जेस इधर दिए है, बाकी का जो अदर एक्टिविटीज़ का चार्ज है 4280 है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले, द नंबर ऑफ रेशियो, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, यानी कि हमें गर्ल्स का बॉयज़ से जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है. लेकिन इस एग्जाम्पल में किधर भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिए, तो पहले हमने क्या किया, इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x कंसिडर किया. x कंसिडर करने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अगर गर्ल्स 60 है और टोटल गर्ल्स 18 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिले 30. आफ्टर दैट वी गॉट हियर नंबर ऑफ बॉयज़, और नंबर ऑफ बॉयज़ मिलने के बाद हमने रेशियो फाइंड आउट किया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा है इधर, पर हेड कॉस्ट कितना लगेगा अगर 2 टीचर भी उनके साथ जा रहे हैं. The cost per head if 2 teachers are also going with the class, वो भी हमने फाइंड आउट किया. फॉर दैट पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड ईयर ट्रांसपोर्ट चार्ज हमने पहले फाइंड आउट किया, यानी कि जाने के लिए और आने के लिए कितना चार्ज लगेगा ये फाइंड आउट किया. वो चार्ज हमने रिप्लेसमेंट चार्जेस में ऐड किया तो टोटल हमें कॉस्ट मिल गया. टोटल कॉस्ट को हमने नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड किया. इधर दिखा देता हूँ, देखो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया, बाद में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने मिले हमें 32, उसको डिवाइड करने के बाद पर हेड चार्जेस हमें मिले 175. बाद में डिस्टेंस जो है 22 किलोमीटर पे पहला स्पॉट, यानी कि पहला स्टॉप लिया, उधर जो पहला स्पॉट है उधर उन्होंने स्टॉप लिया, तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा 55 किलोमीटर में से. अगर 55 किलोमीटर में से 22% डिस्टेंस हो गया तो कितना डिस्टेंस बचा ये परसेंटेज में हमें निकालना था. तो हमने निकाला इधर 40% 22 किलोमीटर का होता है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचता है 60%. इस टाइप के एग्जाम्पल तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में दिखाई देंगे, वो तुम सॉल्व करने की कोशिश करो. एग्जाम्पल ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कैसे सॉल्व किया है. कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे पूछो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.